तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था पोजीशन टाइम ग्राफ को, तो उसी पर बेसिस हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि फिगर शोज़, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को ही लेकर डिटेल आपको करंट डाटास दिए जा रहे हैं और उसमें क्या कहा जा रहा है। सो लुक इट हियर वेरी केयरफुली एंड लिसन। Figure shows the distance time graph of two train. Figure shows the distance time graph of two train which start moving simultaneously in the same direction. क्या हो रहा है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है A एंड B। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं A एंड B, उन्हीं को लेकर के ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन, सही है। तो इसमें फाइंड करने को कहा जा रहा है कि हाउ मच एहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट, यानी कि जब मोशन स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त की कंडीशन क्या है, ये पूछा जा रहा है। क्लियर। तो इस ग्राफ को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो क्या दिखता है, दिस इज द पोजीशन लाइन। क्लियर है। ये है 0 जब टाइम की वैल्यू 0 थी, डैट मीन्स ये है 50 और ये है 100 किलोमीटर की लाइन। तो अगर स्टार्ट की हम बात करें तो टाइम t इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो उसी समय a की जो पोजीशन थी वो 0 थी, लेकिन b की पोजीशन किस पे थी, 100 पे। यानी क्लियर है, जो पहला पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म, उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मच एहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी इज एहेड ऑफ ए बाय द डिस्टेंस OP is equal to 100 kilometer when the motion start. Okay. Now जो सेकेंड टर्म है, what is the speed of B, पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी की स्पीड क्या है। तो बी की स्पीड के लिए फिर से हम ग्राफ को स्टडी करेंगे, और आप जानते ही हैं कि अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, स्पीड के लिए स्लोप फाइंड आउट करनी चाहिए। सो नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 2 क्या होगा, स्लोप। हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। किस लाइन की, लाइन PB की। ओके। तो स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू QR बाई PR। ये जो छोटा सा ट्रायंगल आप देख रहे हैं इस फिगर में, तो यहाँ पे ये QR है और ये है PR। तो स्लोप में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो QR की वैल्यू क्या हो गई, 150 माइनस 100 अपॉन 2 माइनस 0। सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 50/2 और रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके। एज यू नो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हमने स्लोप फाइंड की तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ओके। सो हम यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ B इज 25 किलोमीटर पर आवर। ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म है नंबर 3, व्हेन एंड वेयर, लिसन केयरफुली, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच B, कब और कहाँ A B को क्या कर लेगा, कैच, यानी कि मीट कर जाएगा, पकड़ लेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को स्टडी करेंगे और इस ग्राफ में क्या दिख रहा है
कि ये जो पॉइंट Q है ये वही पॉइंट Q है जहाँ पर ये दोनों ग्राफ क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो टाइम लग रही है वो कितना है, 2 है। तो क्लियर हो गया, यानी कि 150 किलोमीटर ओरिजिन से होगा। पॉइंट Q कहाँ पर है, 150 किलोमीटर पे है। ये देखिए 150 है और टाइम कितना लगा, 2 आवर। सो रिज़ल्ट हमने क्या हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकती है, नंबर 3 लिख सकते हैं कि सिंस द टू ग्राफ intersect at point Q, so A will catch B after 2 hours and at a distance of 150 kilometer from the origin। क्लियर है? अब इस न्यूमेरिकल का जो लास्ट पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के डिफरेंस पूछ रहा है, तो यानी कि हमें ए का भी स्पीड चाहिए। तो क्या करते हैं, फिर से वही बात कि अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, स्पीड के लिए स्लो फाइंड आउट करना चाहिए। तो स्लो फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, लोकेट हियर, ए की लाइन ये रही, तो इसके लिए स्लोप के हमारे पास ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल है Q, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्रायंगल हम यूज़ कर सकते हैं। सो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नंबर 4, स्पीड ऑफ A इज इक्वल टू QS, मान लेते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, S मान लिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसे QS बाई OS इज इक्वल टू 150 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0। सो 150 अपॉन 2 इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर। सही है? सो डिफरेंस in speeds is equal to 75 minus 25 is equal to 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट सॉल्यूशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 की क्या हो गई है, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गई। ओके, अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे। लुक इट हियर, ए वोमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM। वो अपने घर से जर्नी स्टार्ट करती है सुबह 9 बजे। वॉक्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और जो उसने स्पीड ली है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर की है। ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस, जो उसकी ऑफिस है वो 2.5 किलोमीटर अवे। स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM। जब वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है तो वहाँ पे वो 5 बजे तक शाम को रहती है। एंड रिटर्न होम बाय द ऑटो से घर वापस आती है, और ऑटो की स्पीड कितनी दी गई है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि चूज़ द सूटेबल स्केल एंड प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ हर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं।
तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप होगा फॉर द जर्नी फ्रॉम होम टू ऑफिस। पहला स्टेप ये हम यूज़ करेंगे, फॉर द जर्नी फ्रॉम होम टू ऑफिस। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ कि कितना टाइम लिया, पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? टाइम। कितना टाइम लिया? सो डिस्टेंस अपान हो गया स्पीड इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व किया 1/2 आवर। क्लियर? यानी कि उसे घर से ऑफिस तक जाने में कितना टाइम लगा? आधा घंटा लगा। हैंस द टाइम एट विच सी reaches office is 9:30 AM। तो क्या हुआ? हमने सॉल्यूशन क्या बनाया? सॉल्यूशन ये बनाया कि फॉर द जर्नी फ्रॉम होम टू ऑफिस, होम से ऑफिस जाने में उसकी स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितनी थी? 2.5 किलोमीटर। तो उसे टाइम लगा हाफ एन आवर। क्लियर है? तो मैंने यहाँ कंक्लूज़न बनाया कि हैंस द टाइम एट विच सी रीचेज ऑफिस इज़ 9:30 AM। क्लियर है? अब इसके बाद से हम बात करते हैं कि वो 9:30 से 5 बजे तक वो ऑफिस में रही। समझ में आ रही बात? वो 9:30 से 5 बजे तक ऑफिस में रही और उसके बाद वो वहाँ से निकलती है और स्पीड उसकी क्या बनती है? 25 किलोमीटर पर आवर। सही है? तो इस केस में मुझे फिर चेक करना होगा कि उसे टाइम क्या लगा। ठीक है? टाइम के लिए सो इन दिस केस टाइम को मैं मान लेता हूँ टी डैश। 2.5 किलोमीटर राइट, और स्पीड क्या रही? 25 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/10 आवर, या फिर हम इसे कह सकते हैं 6 मिनट। क्या कह सकते हैं इसे? 6 मिनट्स कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ का कंक्लूज़न क्या निकला कि द टाइम एट विच सी रीचेज हर होम इज इक्वल टू 5.0। दैट मीन्स 5:06 पे शाम को PM। ओके, अब इस डाटा को हम ग्राफ पे क्या करेंगे? प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेस डिज़ाइन की। लोकेट हियर, ये हमने एक्सेस बना ली। ठीक है, ये एक्सेस हमने बना ली। ये है पोजीशन की लाइन और ये हो गई टाइम की लाइन। क्लियर है? और ये जो जगह है वो हम इसे सपोज कर लेंगे दिस इज़ द होम। सही है? क्लियर? तो वो होम से क्या बजे निकलती है? 9 बजे सवेरे AM। और उसे ऑफिस पहुंचने में कुल कितना मिनट लगता है? आधा घंटा। सही है? तो हमने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया कि दिस इज़ द 9:30 AM। राइट, तो ये वाली लाइन क्या हो गई डियर स्टूडेंट? ये लाइन बन गई हमारी 9:30 की। सही है? और उसकी ऑफिस कितनी पे है? हमने सपोज कर लिया कि दिस इज़ द लाइन 2.5। ओके, ये किलोमीटर में रहेगी। तो उसकी ग्राफ कैसे बनी? दिस इज़ द पॉइंट
तो ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। अब वो शाम के 5 बजे तक जो है ऑफिस में ही रहती है। दिस इज़ द 5 PM। ओके, ये 5 PM वाली लाइन हो गई। तो वो 5 बजे तक वहीं रहती। तो ये लाइन कैसी हो गई? स्ट्रेट। सिर्फ टाइम इंक्रीज़ किया है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं, तो एक्सेस कैसी हो जाएगी? पैरेलल। ओके, अब वो वहाँ से जब वापस आती है तो उसकी स्पीड क्या थी? 25 किलोमीटर पर आवर। वेरी स्पीड है, तो उसे आने में सिर्फ 6 मिनट लगता है। यानी अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट कर देता हूँ, दिस इज़ द 5.0 PM। सो क्लियर है, अपने घर पे पहुँच गई। तो ये मैं उसे घर पे पहुँचा दिया इस तरह से। ये क्लियर हुआ? दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? थैंक यू।